Welcome, dear students. Next topic for today is ionization of weak base. दोस्तों क्या है आयोनाइजेशन ऑफ वीक बेस? देखो इधर है ना, अभी हमने वीक एसिड लिया था, अभी हम यहाँ पे क्या लेने वाले हैं? वीक बेस। कोई टेंशन लेने की आवश्यकता ज़्यादा नहीं है दोस्तों, लेकिन मैं बता देता हूँ आपको क्या होता है वीक बेस। आयोनाइजेशन कांस्टेंट फॉर वीक बेस। दोस्तों एक वीक बेस हमने लिया है MOH। वीक बेस क्या होता है? जब वो आयोनाइज होता है तो क्या होता है, कितना पानी के अंदर डिसॉल्व होता है दोस्तों? ये वीक बेस वो होता है व्हेन इट यस आयोनाइज्ड इन वाटर M plus aqueous and OH minus aqueous। व्हाट हैपन सर? कुछ भी नहीं दोस्तों, लेकिन यहाँ पे इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश्ड हुआ, इसका क्या मीनिंग हो जाएगा? इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश्ड हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये आपका वीक है। हाँ, और ये कंप्लीटली 100% आयोनाइजेशन नहीं होता है, और इसके लिए आप लिखते हो Kb इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ M प्लस इंटू कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ OH। ओके, वेरी गुड दोस्तों, कुछ समझ में आ रहा है? और वही चीज़ जो हमने एसिड के लिए की थी, कौन सी वाली? देखो इधर MOH प्लस H2O, एक्वायस ले लिया तो H2O डाल ही दिया, ऐसा समझ लो। M प्लस एक्वायस प्लस OH माइनस एक्वायस। तो दोस्तों यहाँ पे इनिशियल कंसंट्रेशन आप बोलते थे तो उसको हम C बोलते हैं, 0 डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन, उसको हम बोलते हैं अल्फ़ा। तो ये हो जाएगा 1 माइनस अल्फ़ा, अल्फ़ा एंड अल्फ़ा, और लास्ट में आता है कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम, है ना? तो 1 माइनस अल्फ़ा इंटू सी, अल्फ़ा इंटू सी, अल्फ़ा इंटू सी। तो ये मिल जाता था आपको। अब ये सारी वैल्यू उसके अंदर रखेंगे तो Kb इज इक्वल टू अल्फ़ा स्क्वेयर इंटू सी अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा। तो यही तो फॉर्मूला Ka का भी था, समझ में आ रहा है? तो फॉर द फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ ये Kb का मतलब क्या है? आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वीक बेस। अल्फा क्या है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। सी क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। लेकिन समझ में आया कि नहीं? इनिशियल कंसंट्रेशन। तो ये सारी चीज़ आपको पता चल गई है और आपने इसके अकॉर्डिंग एग्जाम्पल भी किए हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा, आपको कन्फ्यूज़न होगा कि भाई सर वीक बेस बोला तो है आपने, लेकिन हमें रिएक्शन में या कहीं पे भी वीक बेस दिया है तो हम इसको कैसे पहचानेंगे कि ये बेस है? पहली बात ये है कि ये बेस है, ऐसा कैसे पहचानेंगे? तो हमें 3 साइंटिस्ट ने बोला है, आर्हेनियस, ब्रोंस्टेड, लॉरी एंड लुइस। तो ये तीनों के अकॉर्डिंग वी कैन फाइंड इट इज एसिड और बेस। पहली बात समझ में आया? हम अगर ट्राई करेंगे
तो ही हमें वो एसिड और बेस है वो सेपरेशन मिलेगा और ऐसा है ऐसा पता चलेगा। प्रॉपर अगर आप थोड़ा सा सोच समझ विचार के काम करोगे तो ये इजीली समझ में आ जाएगा कि ये एसिड है कि बेस है। मैं आपको यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। दोस्तों मैं एक चीज़ बता देता हूँ कि भाई वीक बेस कौन होते हैं। डबल एम हो गया, ऑल अमाइन। कौन भाई? जो भी अमाइन होते हैं, अमाइन का मतलब क्या होता है? डैश NH2 NH ऐसे ग्रुप होते हैं, दे आर एक्ट एज अ बेस, लेकिन वो कैसे? वीक बेस है। ओके, फिर हमारा एक है एन, बस खत्म हो गई बात। NH4OH जिसमें हमारा ये आता है कौन? एम, अमोनिया के अंदर, तो उसको हम बोलते हैं देश। चलो दोस्तों मैं बता देता हूँ, सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं हम कि कौन कौन से ऐसे बेस है जो वीक है। तो डियर स्टूडेंट, CH3NH2 ये हमने 11th में पढ़ा था कि इट इज़ अ अमाइन, और ये 1 कार्बन है। कहाँ पढ़ा होगा? नहीं पढ़ा होगा ना। तो ये मीथेन अमाइन बोला जाता है। क्या बोलाते हैं इसको? मीथेन अमाइन। अगर आज आपको पता नहीं है ऐसा क्यों हुआ तो डोंट माइंड, हाँ, क्योंकि ये फ्यूचर में भी आप पढ़ने वाले हो। CH3NHCH3, तो ये 2 मिथाइल है ना, तो वैसे इथेन अमाइन नहीं बोलते इसको। वैसे मुझे इसका कॉमन नेम देना चाहिए आपको, मिथाइल अमाइन, डाई मिथाइल अमाइन। फिर एक ये भी आ जाता है ट्राई मिथाइल अमाइन, जैसे कि 3 मिथाइल ग्रुप होते हैं इसके साथ, तो ये है ट्राई मिथाइल अमाइन। दोस्तों ऐसा स्ट्रक्चर और इसका जो नोमेनक्लेचर है कुछ समझ में नहीं आता है तो आप मुझे पूछ सकते हैं, तो थोड़ा सा डिटेल में हम जा सकते हैं, ज़्यादा नहीं। समझ में आया? चलो आगे जा रहे। ऑल्सो अमोनिया, ओके, यस। देन एक दोस्तों है C6H5N pyridine। ये सारे स्ट्रक्चर के अंदर अगर आप कुछ तो देखोगे तो ये मैंने बोला था ना अमाइन, तो ऐसा कुछ न कुछ तो आपको दिखता ही है। एक वर्ड है C6H5NH2 एनिलीन एंड NH2 CONH2, इट इज योर यूरिया। तो ये सब के अंदर आपने देखा कि सब में नाइट्रोजन है, और देख सकते हो नाइट्रोजन के पास ये पेयर दिखाई दे रहा है हमें। देखो ये नाइट्रोजन जब 3 बॉन्ड फॉर्म करता है तो उसके पास ऐसा बढ़िया सा लॉन पेयर होता है, और वो लॉन पेयर वो सबको देने की टेंडेंसी है। और आपने देखा है कि लेविस के अकॉर्डिंग अमोनिया इज लेविस बेस, क्योंकि इट डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर टू द अदर। तो वीक बेस जो है वो ये सब है दोस्तों, ज़्यादा कंफ्यूज मत होना। अब ये सारे के कोई भी अगर आपके रिएक्शन में आ जाता है तो आपको टेंशन नहीं लेना है। मुझे ये बताओ दोस्तों, ऐसा ये जो स्ट्रक्चर है, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स 7 8 9, ये 9 में कहीं पे है ये स्ट्रक्चर दोस्तों? ये 9 स्ट्रक्चर मैंने दिया है, फॉर्मूला दिया है, उसमें कहीं पे ये CH3 थ्राइस N है?
यस है। कौन सा है भाई? फिफ्थ वाला है। यस यस, ये वाला है दोस्तों। ये जो है वो हमारा क्या है? राइट। क्या है ये? कुछ समझ में आया? ट्राई मिथाइल अमाइन, इट इज योर CH3 थ्राइस N। इसको ऐसा क्यों लिखते हैं वो भी हम फ्यूचर में देखेंगे। आपको तो अभी जब भी रिएक्शन आएगा ना तो आप कंफ्यूज ना हो जाए, इसीलिए मैं दिखा रहा हूँ आपको। इसमें से एक दो रिएक्शन ऐसे फॉर्मेट में जो हमें आपने बेस वाला वीक बेस वाले फॉर्मेट में दिया है, उस फॉर्मेट में हम लिख के चेक कर लेते हैं। चलो दोस्तों, तो हमने अभी दिखाया था वो CH3 तीन बार किसके साथ जुड़ा है? नाइट्रोजन के साथ जुड़ा है। तो हम इसको रिएक्शन करवाते हैं पानी के साथ। तो दोस्तों CH3 थ्राइस NH क्या हुआ? यहाँ पे क्या होता है वो मैं बता देता हूँ। ये नाइट्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन पेयर किसको देता है? हाइड्रोजन को। तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन को बोलता है कि भाई मेरा दोस्त आया है तो मुझे अभी उसके साथ जाना होगा। तो वो तुरंत ही ऑक्सीजन से बोल के उसका बॉन्ड ब्रेक करने का चाहेगा। तो ऑक्सीजन आंसर देगा उसको, कोई बात नहीं भाई, तेरा दोस्त आया तो तू जा, लेकिन ये दोनों इलेक्ट्रॉन मुझे दे के जा, क्योंकि ऑलरेडी मेरी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। तो कोई बात नहीं वो बोल रहा है। तो यहाँ पे ये प्लस बन गया और OH क्या बन गया? माइनस बन गया। और हमें पता है कि ये कैसा है? वीक है। तो हम ऐसा कर सकते हैं C6H5N, इसको ए बेंजीन तो आपने देखा है ना? यस, ये बेंजीन है C6H6। तो एक हाइड्रोजन की जगह हमारा नाइट्रोजन आया। तो दोस्तों ये क्या हो गया? यस, दिस इज अवर pyridine। तो ये pyridine में भी ऐसा ही हुआ, देखो इधर H2O। तो इसने भी अपना एक H इलेक्ट्रॉन पेयर हाइड्रोजन को दिया, और उधर C6H5NH प्लस प्लस OH माइनस बनता है। तो आपको कोई भी बेस अगर ये लिस्ट में दिया हुआ है, या तो कोई नया भी होता जिसमें नाइट्रोजन दिखता है आपको, तो समझ लो वो क्या होगा। ऐसे आपको उसको अरेंज करके आपका रिएक्शन बनाना है, अदरवाइज आप फंस जाओगे, क्योंकि सबसे पहली चीज़ ये है। रेडी दोस्तों कि नहीं रेडी? रेडी ही रहना है। अगर आपको सर हमें यूरिया दिया है तो क्या करेंगे? इसमें तो दो NH2 है, तो टेंशन किसको लेना है? ये नाइट्रोजन ने अपना इलेक्ट्रॉन पेयर हाइड्रोजन को दिया, ये तो जैसे थे रहा प्लस OH माइनस, कि जिसकी वजह से आपको जो स्पेसिफिकली पैटर्न आपने समझा है वही आपको एप्लीकेबल भी करना है ना? वेरी गुड। चलो अब देखते हैं हम आगे। हमने वीक बेस कौन कौन से है वो तो देख लिए, लेकिन वीक एसिड कौन से हैं वो हमने कल नहीं बताया था ना? जानना चाहते हो आप लोग? Do you want to know which are the weak acids? Yes, interested person give the answer. Who want to know? With heart. See here, it is our HF। आपने देखा है HF की फैमिली HCl, HBr, HI। तो दोस्तों ये सब में HF जो है वो वीक है। क्वेश्चन आएगा आपको कि सर ये वीक क्यों है? HF ऊपर देखो, HCl, HBr एंड HI देखा आपने ऊपर? तो वो आपने देखा तो HF जो है उसका बॉन्ड लेंथ बहुत छोटा है। Cl थोड़ा बढ़ गया, Br और बढ़ गया, I और बढ़ गया।
तो ये इजीली H रिमूव करने की टेंडेंसी HI में होती है, इसीलिए ये स्ट्रॉन्ग एसिड है और ये लास्ट वाला वीक एसिड बन जाता है। समझ में आया? अगर कोई पूछेगा कि आप इसका नाम क्या है, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, क्या नाम है इसका? हाइड्रोफ्लोरिक एसिड। आर यू रेडी दोस्तों? HNO2, तो ये भी आपको पता है HNO2 का बड़ा भाई है HNO3, तो ये इसका नाम है नाइट्रिक एसिड, है ना। लेकिन ये कौन है? नाइट्रस एसिड। ये तो दोबारा तीसरी बार आया। तो दोस्तों इसकी हाइड्रोजन रिमूव करने की टेंडेंसी कम हो जाती है, ध्यान में रखना। देखो ऐसे शायद होता है ये HNO3, तो ये बन गया आपका कौन? यस, स्ट्रॉन्ग एसिड, क्योंकि इसके साथ ऐसे डबल बॉन्ड से ये H जुड़ा हुआ है O के साथ। और यहाँ पे नाइट्रस एसिड कैन नॉट रिमूव 100% H प्लस फ्रॉम इट्स सेल्फ, सो HNO3 इज अ स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड। फिर दूसरी एक बात मैं बताता हूँ, ऑल डैश COOH मतलब कौन? ये कार्बोक्सिलिक एसिड कंटेनिंग एसिड्स, है ना, यही कार्बोक्सिलिक एसिड कंटेनिंग एसिड्स आर वीक। तो दोस्तों हम जो खाते पीते हैं ना खट्टे खट्टे, लेमन जूस, मौसम्बी जूस, हाँ, तो ये सब क्या है? COOH कंटेनिंग एसिड्स है। तो वो सब कैसे होते हैं? तो दे ऑल आर वीक एसिड्स, जिसमें हमें एक एग्जांपल दिया जा सकता है HCOOH। एक ही कार्बन वाला है दोस्तों, तो हम इसको फॉर्मिक एसिड बोलते हैं, जो हमें चींटी में से मिला है, फॉर्माइका। दूसरा है दोस्तों CH3COOH, एसिटिक एसिड, जिसको हम विनेगर बोलते हैं दोस्तों, है ना। तो ये भी हमारा क्या है? वीक एसिड है। C6H5COOH, इसको हम बेंजोइक एसिड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? यस यस, बेंजोइक एसिड, है ना। तो ये सब आपने देखा है। तो ये COOH वाले जितने भी हैं वो सब क्या है? वीक एसिड होते हैं। और भी अगर हम देखेंगे इधर, तो एक फिनॉल है दोस्तों, C6H5OH, बेंजीन रिंग पे OH, ऑल्सो इट इज अ एसिडिक H, बट वो HCl के जितना एसिडिक नहीं होता। फिनॉल एसिडिक है, तो हम इसको भी वीक एसिड के अंदर काउंट कर सकते हैं दोस्तों। चलो रेडी हो? और भी आ जाता है HCN। यस दोस्तों, हाइड्रोसाइनिक एसिड, हाइड्रोजन साइनाइड भी बोलते थे हम, इट इज ऑल्सो कॉल्ड हाइड्रोसाइनिक एसिड। HClO, हाइपोक्लोरस एसिड। तो इससे क्या पता चलता है आपको कि ये दोबारा आया? ये सारे जो भी एग्जाम्पल हमने दिए हैं उसमें से किसी को भी आप पानी के साथ डालोगे, मैं अभी बता देता हूँ ना। एक और है दोस्तों जिसका स्ट्रक्चर कुछ डिफरेंट होगा, C6H5H4N COOH। तो ये है दोस्तों आपका नियासिन। इसका स्ट्रक्चर तो मुझे भी नहीं पता दोस्तों, लेकिन आपको ये ध्यान में रखना होगा। ये सिर्फ फॉर्मूला याद रखो। हमें क्या चाहिए अब मैं बता देता हूँ। सपोज आपने HF लिया है,
तो वाटर में डाला, कल हमारा रिएक्शन यही था ना, इसने H प्लस लिया, दे दिया, तो ये बन गया H3O प्लस। चलो दूसरा इसी में से हम ले रहे हैं, ऐसा CH3COOH सपोज, और H2O, तो इसने H प्लस दिया, तो हमारा ये CH3COO माइनस एंड H3O प्लस। HCN लिया, वो तो सेम ही होगा उस HF की तरह, CN माइनस एंड H3O प्लस। चलो दोस्तों, कुछ समझ में आ रहा है आपको? तो ये जो चीज़ें हमें बताई जा रही है, दे ऑल आर कॉल्ड व्हाट, वीक एसिड्स। दोस्तों एक चीज़ आप लोग समझ लो, रेडी ना? एक चीज़ मैं बता देना चाहूँगा आपको, Ka is proportional to concentration of H3O प्लस। आपके Ka का फॉर्मूला कल देखा था, Ka इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ H3O प्लस इंटू कंसंट्रेशन ऑफ X माइनस, ऐसा था ना, अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ HX। तो अगर Ka ज़्यादा है तो समझ लो H3O प्लस का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो हम बोल सकते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ इज ऑल्सो मोर, है ना, इज प्रोपोर्शनल टू 1/pH। तो दोस्तों एसिडिक स्ट्रेंथ जैसे जैसे pH बढ़ेगी वैसे वैसे कम होगी। ये ऑर्डर का मीनिंग पता है ना आपको? प्रोपोर्शनल का मतलब पता होगा आपको कि Ka का रिलेशन एसिडिक स्ट्रेंथ से ये है दोस्तों। सिमिलरली Kb का जो रिलेशंस है, आपने देखा कि Kb कब ज़्यादा मिलेगा, जब OH ज़्यादा होगा, मतलब कि आयोनाइजेशन ज़्यादा हो रहा है, तो आयोनाइजेशन कांस्टेंट भी बढ़ेगा, बेसिक स्ट्रेंथ जो है वो इंक्रीज होगी, अपॉन, सॉरी अपॉन नहीं, विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द pH। यस, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द pH। लेकिन pH और pOH एक दूसरे के तो अपोजिट है ना, pH इज 1/pOH, क्योंकि pH प्लस pOH इज इक्वल टू 14 है। समझ में आया दोस्तों आपको? तो ये चीज़ जो हमने एक फार्मूला के अकॉर्डिंग मैं समझाना चाहता हूँ, वो मेरे ख्याल से आप लोग समझ गए होंगे। समझ गए दोस्तों? ये कहाँ से लाया मैं? हाँ, बेसिक स्ट्रेंथ जो है, मैंने अभी ये फार्मूला आपको बताना चाहा है। देखो ये फार्मूला हमने फाइंड किया अभी ना, ये वाला। तो ये वाले फार्मूला के अंदर हमारा क्या आता है, कंसंट्रेशन ऑफ M प्लस अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ MOH। तो मुझे बताओ ये OH और ये Kb का रिलेशन क्या है? तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ही है सर, OH बढ़ेगा तो Kb बढ़ेगा, क्योंकि वो न्यूमरेटर में है। सो इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और आपको पता है OH बढ़ेगा तो बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी सॉल्यूशन की, तो वो भी सही है। और बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी तो pH कहाँ जाएगी, बढ़ेगी, वो भी बढ़ेगी। तो इसीलिए हमारा जो ये हमने ऑर्डर दिया है वो आप समझ गए होंगे कि भाई दोनों तरह से आपको ये ऑर्डर ध्यान में रखना है, क्योंकि ये MCQ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अब हम थोड़ा सा वो क्वेश्चन करना चाहेंगे, प्रॉब्लम 7.21 देख लेते हैं, है ना? चलो 7.21 आपने देखा था, ये रहा इसका क्वेश्चन
कि भाई द पीएच ऑफ 0.004 मोलर हाइड्रोजन। ओ सर, ये हाइड्रोजन तो लिस्ट में ही नहीं आया हमारा, तो ये लिस्ट में हमें ऐड करना चाहिए। इसमें किसमें? ये NH2 डैश NH2, इट इज कॉल्ड हाइड्रोजन। समझ में आया? NH2 डैश NH2 इट इज कॉल्ड हाइड्रोजन। तो ये हमारा हाइड्रोजन है दोस्तों, और इसके अंदर भी एक जो नाइट्रोजन है उसके पास लोन पेयर होता ही है, होता है ना? यस। तो इससे पता चल जाएगा कि भाई हमें क्या करना है। ओके, देखो एक मिनट। चलो, रेडी? हाइड्रोजन सॉल्यूशन इज 9.7। चलो, पीएच जो है वो इसका 9.7 है। कैलकुलेट इट्स आयोनाइजेशन कांस्टेंट केबी एंड पीकेबी। तो सीधी सी बात है दोस्तों, मेरे ख्याल से मुझे लग रहा है मैं सीधा डाटा बना लेता हूँ इधर। दोस्तों, हाइड्रोजन को मैं फॉर्मूला लिखता हूँ, NH2 है। दूसरा, उसका कंसंट्रेशन C दिया हुआ है 0.004 मोलर, और पीएच कितना है दोस्तों? 9.7। तो केबी एंड पीकेबी फाइंड करना है। चलो दोस्तों, आप लोग रेडी हो? सबसे पहले तो हमें पीएच दिया हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंग हम कंसंट्रेशन ऑफ H3O प्लस गेन कर सकते हैं। लेकिन ये पीकेबी और पीए और ये खुद कौन है? ये खुद बेस है। तो हमें यहाँ पे POH को फाइंड करो तो भी अच्छा रहेगा। यस, पीएच की जगह POH को ले लो। पीएच प्लस POH इज इक्वल टू 14। तो POH इज इक्वल टू 14 माइनस PH, 14 माइनस 9.7 कितना हो रहा है दोस्तों? आई थिंक इट्स 4.3। आ रहा है आवाज? 43 नहीं होता दोस्तों, 14 है ये, 4.3। अब POH का फॉर्मूला है माइनस log 10 OH माइनस। ओके दोस्तों, तो देखो यहाँ पे 4.3 माइनस log 10 OH माइनस है। तो इसमें से अगर मैं पूछूँ आपको कि log OH माइनस इज इक्वल टू माइनस 4.3, तो कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस क्या होगा? कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस क्या होगा? कर लिया आपने दोस्तों? आंसर चाहिए, आंसर। सबको पता है एंटीलॉग होगा।
नहीं आ रहा है किसी का आंसर? 10⁻⁻5 आ रहा है कि -4 आ रहा है? यस, एब्सोल्युटली राइट। आई थिंक इट्स 4.97 इंटू 10⁻⁻5 मोलर, इतना होगा दोस्तों ये। है ना? आपको सिर्फ ये पता चला पी एच और पी ओ एच से इतना मिल जाता है। अब हम इसको, वो हमारा फॉर्मूला था NH2 हाइड्रोजन का प्लस वाटर, तो इसने अपना इलेक्ट्रॉन पेयर किसको दिया? हाइड्रोजन को। NH2 NH3, क्योंकि वह जैसे ही इलेक्ट्रॉन पेयर दिया तुरंत उसने हाइड्रोजन को ले लिया और ये OH क्या बन जाएगा? माइनस। तो दोस्तों ये रिवर्सिबल रिएक्शन हो जाएगा। आपको तो पता है कि भाई इसका इनिशियल और फाइनल कंसंट्रेशन, इनिशियल कितना है? 0.004, 0 एंड 0, 1 माइनस अल्फा, अल्फा अल्फा, 1 माइनस अल्फा इंटू 0.004, अल्फा इंटू 0.004, अल्फा इंटू 0.004। दोस्तों यहाँ तक समझ में आया आपको? अब मैं आपको पूछ रहा हूँ कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस एट इक्विलिब्रियम कितना है? अल्फा इंटू 0.004 है कि नहीं? है ना? तो अब आपको मैं अल्फा फाइंड करने का पूछूं, कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस अपॉन 0.004, 4.97 इंटू 10⁻⁻5 अपॉन 0.004। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा? 1.2 ओनली। कितने मिल रहा है अल्फा दोस्तों? 1.2 इंटू 10⁻⁻2 मीन्स 0.012, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं? दिस इज अवर अल्फा। रेडी दोस्तों? इतना आ रहा है सबको? चलो कोई बात नहीं, अभी अल्फा मिल गया हमें, तो के बी इज इक्वल टू अल्फा स्क्वेयर इंटू सी, 1 माइनस अल्फा 0.012 स्क्वेयर इंटू 0.004 अपॉन 1 माइनस 0.012। तो के बी कितना होगा? क्या आंसर आया दोस्तों? आप लोग, यू आर ऑल आर वेस्टिंग माई टाइम। 5.5 5.82 इंटू 10⁻⁻7,
सबका इतना आ रहा है आंसर, और 2-3 बच्चे ही ये काम करे, बाकी के सब तो गूंगे बैठे रहे। बाकी सबको ना बोला होगा घर से मम्मी ने। नहीं आ रहा है आंसर। 5.829 इंटू 10⁻⁻7। आई थिंक इतना आ रहा है। हाँ, इतना ही आ रहा है ना। तो क्यों आ रहा है? नाउ pkb minus log 10 kb minus log 10 5.829 इंटू 10⁻⁻7। चलो अभी करो आप लोग सब, इसका लॉगरिदम फाइंड करने का ट्राई करो। सिक्स पॉइंट टू सबका अलग अलग आ रहा है। 6.2 मुझे किसका लिखना होगा इसमें से? अब जो लिखेगा उसका लिख लेंगे। 276 pkb। दोस्तों ये आपका फाइनल आंसर रहेगा। ओके चलो डियर स्टूडेंट, मैं प्रेजेंस पहले ले लेता हूँ आपकी। है ना, पहले प्रेजेंस क्लियर कर देते हैं दोस्तों। आज का डेट कौन सा है? आप लोग इतने टाइम में प्रॉब्लम 7.22 को ऑब्जर्व करो, देखो। आई थिंक टुडे इज 19। यस यस, इट्स 19। अभिमन्यु, हर्षिल, जश, कार्तिक, खुशी, कृषा, कृषा, नीलपी, नील, नील नील स्क्वेयर, निधि,
सॉरी, क्या नहीं, प्राची प्राची स्क्वायर, ऋषि, रिद्धि, रोहन, शैली, सुमित, जश, टीशा, टीशा, वाचा, टेनिशा भी आ गई क्या? और विशाखा, यश, यशवी, जश, हेलो, जश, जश कौन है भाई? पटेल, है ना? टंडेल जश है भाई इधर? टंडेल जश है? नो सर, टंडेल एब्सेंट है बेचारा। कोई बात नहीं दोस्तों, कल से हम इतना टाइम नहीं लेंगे इसके अंदर, तो आप लोग अलर्ट हो जाना। हाँ, आपके टंडेल जश है? अरे यार तू कहाँ गायब हो जाता है, वो है। और पटेल, पटेल पटेल, पटेल भी है ना? चलो, अभी हम आगे बढ़ते हैं। आपने देख लिया होगा आपका क्वेश्चन नंबर 7.22 के अंदर, 7.22 बढ़िया सा लग रहा है आपको कि सर यहाँ पे दिया है 0.2 मोलर NH4Cl एंड 0.1 मोलर NH3, सो ये दोनों का मिक्सचर है एंड फाइंड पीएच। दोस्तों, अमोनियम क्लोराइड इज सॉल्ट नॉट अ बेस एंड अमोनिया इज द बेस, पहली बात ये है। चलो, ये दोनों का मिक्सचर लिया है आपने, तो अमोनियम क्लोराइड जैसे ही आप पानी में डालते हो तो कंप्लीटली आयोनाइज होके NH4 प्लस एंड Cl माइनस बनता है, ये तो शायद आपको पता होगा। तो ये 0.1 है, सॉरी 2 है, तो इसका NH4 प्लस भी 0.2 होगा और Cl माइनस भी 0.2 होगा। अब हमारा जो बेस है वो कौन है? सर NH3 है, उसको हमने पानी में डाला, तो दोस्तों हमें क्या मिलने वाला इधर? चलो, आप लोग देख सकते होंगे कि भाई इसको ऐसे ही हम आगे ले जाएंगे तो ये अपना इलेक्ट्रॉन पेयर हाइड्रोजन को देके उसके साथ जुड़ जाएगा, तो NH4 प्लस एंड OH माइनस बनेगा। यस सर, बनेगा ही बनेगा। तो मैं आपको ये पूछना चाहूँगा कि भाई ऐसा रिएक्शन तो आपको मिल गया, लेकिन आपको क्या दिया हुआ है? पीएच तो फाइंड करना ही है, लेकिन कुछ दिया है पीकेबी। पीकेबी दिया है ना, कितना है? 4.75।
बाद में देखते हैं उसको क्या करना है वो। चलो दोस्तों, अब इसके अंदर जा रहे हैं हम। मैं आपको पूछ रहा हूँ, इनिशियल कंसंट्रेशन आप इसका कितना मानोगे? बोलो दोस्तों जल्दी से, बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन है ये। इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ NH3 इज, भाई ये दिया हुआ है 0.1 मोलर। पानी का तो डैश कर देते हैं हम, लेकिन अमोनिया NH4 प्लस का कोई कंसंट्रेशन है इनिशियली, वो कितना होता है? होता तो सर 0 है, लेकिन यहाँ पे आपने ऑलरेडी पहले से NH4Cl इसके अंदर रख दिया है, तो ये 0.2 लिया हुआ ही है। और OH कितना है तो वो तो नहीं लिया, Cl माइनस लिया है, लेकिन OH को हमें चाहिए, है ना। वेरी गुड। अब हम क्या कर रहे हैं, डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन अल्फा इज इक्वल टू व्हाट है? अगर ये अल्फा जितना आयोनाइजेशन हो रहा है तो हम कितना लिखेंगे इसको? इसको तो दोस्तों अभी हमें कंसंट्रेशन दिया हुआ है, तो कैसा करेंगे? 1 माइनस अल्फा आई थिंक, तो ये क्या होगा? ओ शिट शिट, 0.2 इंटू अल्फा। 1 मिनट दोस्तों, हाँ। चलो बच्चों, आवाज आ रही है? हेलो, हाँ आवाज सुनाई दे रही है अभी? वेरी गुड। यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा? अच्छा, सीधा सा जाना पड़ेगा। चलो नो प्रॉब्लम। दोस्तों हमें ऑलरेडी ये दोनों का कंसंट्रेशन अलग अलग दिया है, इसीलिए हम सीधा इसको बोल देते हैं कि यहाँ पे जो कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम मिलेगा ना हमें, इसीलिए हम इसको सीधा सा माइनस अल्फ़ा ले लेते हैं और इसके अंदर प्लस अल्फ़ा आएगा। तो ये माइनस अल्फ़ा मतलब क्या? एट इक्विलिब्रियम 0.1 माइनस अल्फ़ा 0.2 प्लस अल्फ़ा एंड अल्फ़ा। ये क्या हुआ अल्फ़ा? अल्फ़ा क्यों लिखा हमने इधर? यस सर, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे अल्फ़ा जितना ही क्या हो रहा है, आयोनाइजेशन हो रहा है। तो अगर अमोनिया का अल्फ़ा जितना आयोनाइजेशन हो रहा है तो OH भी अल्फ़ा जितना ही बनेगा। तो Kb इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ NH4 प्लस इंटू कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ NH3। ऐसा अगर मेज़र कर लेते हैं तो हम लिख सकते हैं
0.2 माइनस प्लस अल्फा इंटू अल्फा अपॉन 0.1 माइनस अल्फा इज इक्वल टू के बी। इफ यू वांट टू फाइंड अल्फा, जब भी आपको अल्फा मिलेगा तभी तो आपको ओ OH मिलेगा, और ओ OH मिलेगा तभी तो आपको सही आंसर मिलेगा। तो दोस्तों इसीलिए मैं आपको बताऊंगा, यहाँ पे बता रहा हूँ कि हाउ वी कैन फाइंड के बी। तो सर हमारे पास पी के बी इज इक्वल टू माइनस लॉग 10 के बी, ये फॉर्मूला तो है ही। तो जो वैल्यू है हमारे पास log के बी इज इक्वल टू माइनस 4.75, तो के बी इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ माइनस 4.75। जो भी आपका आंसर आ रहा है के बी पे वो आप इधर लिख सकते हो। हेलो, चलो लिख सकते हैं हम ऐसे। कितना आंसर आया इसका? यस, 1.76 इंटू 10⁻⁻5। वो इधर रख के आप अल्फा को फाइंड कर सकते हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लगा के। तो आपको कितना मिलेगा? दूसरी चीज, यस, यहाँ पे आप ऐसा लिख सकते हैं कि द वैल्यू ऑफ के बी इज वेरी लेस। सुन लो, वैल्यू ऑफ के बी इज वेरी लेस, सो अल्फा इज वेरी 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 लेस देन 0.2 और अल्फा इज वेरी वेरी लेस देन 0.1। तो ये दोनों को निगलेक्ट कर देंगे आप, तो के बी का जो वैल्यू था उसके साथ 0.2 इंटू अल्फा अपॉन 0.1, तो ये निकल जाएगा। तो इधर क्या बचेगा? 2 इंटू अल्फा। तो ये के बी का जो वैल्यू है डिवाइड बाई 2 होगा, 1.76 इंटू 10⁻⁻5 डिवाइड बाई 2। मैं तो ये बोल रहा हूँ कि इसको आपको आगे ले जाना है। तो ये अगर आपको अल्फा मिल गया तो वही आपका क्या है? वही आपका कंसंट्रेशन ऑफ ओ OH माइनस है। देखो तो इधर, और ओ OH माइनस मिलेगा तो आपको पी ओ OH मिलेगा, और पी ओ OH मिलेगा तो पी एच मिलेगा। तो आपको इस तरीके से ये एग्जाम्पल को अपने तरीके से ही सॉल्व करना है। बच्चों समझ में आया? आ गया है? तो हम आपको कुछ एग्जाम्पल्स देना चाहते हैं जो आपको आज के काम में प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस वर्क में देना है। तो 7.50 50 51 एक मिनट, चलो देखो इधर 7.50 7.51 52 7.50, बस वो तो सब साथ में है, हमने कर लिया है। बाकी के बचाने हैं, अभी रखने हैं उसको, लेकिन सामने वाले उसके अंदर भी ऑलमोस्ट क्लियर है दोस्तों। चलो इतने 4 क्वेश्चन करना है आपको। हाँ ऊपर है ना अभी। ओके, 7.50
46 एंड 47। सब यही एसिड और बेस पे ही ये सब एग्जाम्पल हैं, वो आपको प्रैक्टिस वर्क के अंदर करने हैं दोस्तों। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो आप सबको समझ में आ गया है कि आपको क्या वर्क करना